कृष्ण अवतारा जब यदुवंश 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 अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा पुण्य महामणि भारा कृष्ण तनय हुई पति तोरा 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 बचनयनता हमने कल आपको एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि कथा में बैठो तो ऐसा लगे कि भागवत की पाठशाला है। कहा था ना, जो यहाँ से कीर्तन हो, जो भजन हो, साथ साथ गुनगुनाओ सब लोग। लेकिन आप लोग लगता है भूल गए। जब यहाँ से कीर्तन, चौपाई, भजन हो तो साथ में आप लोग गुनगुनाओगे ना तो और आनंद आएगा। और अंतिम दिवस की कथा है, विश्राम कथा है, इसमें जितना आनंद ले पाओ ले लो भैया। रति ने कहा कि उस भगवान शिव के वाणी अनुसार, वचन के अनुसार आप भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र बन करके आए। मैं रति हूं, आप काम हो। जो महाराज इतना जब सुना प्रद्युम्न ने तो तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए और सम्रासुर से युद्ध किए और युद्ध करके उसे समाप्त कर दिया, मार दिए। रति को साथ में लेकर के जब आए और द्वारिका में जब प्रवेश करने लगे तो सारे के सारे द्वारिकावासी चकित रह गए। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न जो है भगवान द्वारिकाधीश के तरह दिख रहे हैं, कृष्ण के तरह दिख रहे हैं। सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। द्वारिका में शोर हो गया कि द्वारिकाधीश के तरह एक पुरुष आ रहा है, साथ में उसकी स्त्री है। जब ये समाचार रुक्मिणी जी के कानों में जब पड़ी महाराज, रुक्मिणी जी दौड़ पड़ी और जब प्रद्युम्न को देखी तो रुक्मिणी जी ने कहा, आज मेरा बालक होता, मेरा बच्चा होता तो ऐसा ही दिखता। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि हे देवी, आपका बच्चा जो है वो नष्ट नहीं हुआ था, वो तो यही है। आप ये मत सोचो कि आपका बालक नष्ट हो गया था। सारी बात नारद जी सारी घटना सुना दिए। फिर तो मैया ने खूब बढ़िया स्वागत किया, बेटे का भी बहू का भी स्वागत किया। आरती उतार के घर में ले गई। अब भगवान की बहू भी आ गई, बेटा ब्याह करके आया, घर में बहू आ गई।
अब भगवान के अन्य विवाह प्रारंभ हो रहे हैं। नारायण श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अपराधी सत्राजित अपने दोष को दूर करने के लिए श्यामंतक मणि के साथ अपनी कन्या सत्यभामा को भगवान को समर्पित किया था, भगवान को दे दिया था, कन्यादान किया था, भगवान के साथ विवाह कर दिया था। परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु कृपा करो, आप ये बताओ कि भगवान को क्यों दोष लगा? भगवान द्वारिकाधीश को कौन सा दोष लगा? भगवान ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया था जिसके कारण श्यामंतक मणि के साथ सत्राजित अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान को समर्पित कर दिया, विवाह कर दिया? ये अब आप हमें बताओ। सत्राजितः किम करोद ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषम् श्यामन्तका कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरे। कस्माद् हरे सुता दत्ता, किस कारण से हरि को अपनी कन्या दिया, ये आप हमें बताओ। सुखदेव जी ने कहा राजन, एक दिन की घटना है कि भगवान अपने सभा में बैठे थे कि उनके सभा में सत्राजित श्यामंतक मणि धारण करके और उस सभा में जब प्रवेश किए तो सारे द्वारिका के जो मंत्रिमंडल थे, जो उस सभा में लोग थे, वो सब आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? उस मणि में इतना तेज था कि सबकी आंखें जो हैं वो, उनकी रोशनी जो है वो फीकी पड़ गई। सत्राजित को उस मणि के प्रकाश में देख नहीं पा रहे हैं। लोगों ने कहा लगता है आज भुवन भास्कर, हे द्वारिकाधीश, हे भगवान, आपकी सभा में तो सब लोग आते थे, ऋषि मुनि आते थे, लेकिन लग रहा है आज भगवान भुवन भास्कर सविता देवता स्वयं सूर्य आ गए हैं। भगवान ने कहा भैया ये सूर्य वोरी नहीं है, ये अपने ही नगर के सत्राजित जी हैं। सत्राजित जी हैं? बोले हाँ ये सत्राजित जी हैं। ये मणि से प्राप्त कैसे हुआ? भैया सूर्य के परम उपासक थे सत्राजित, इतनी उपासना किए, इतनी सूर्य की महाराज पूजन किए कि भगवान सूर्य इन्हें अपना मित्र मानने लगे, मित्रवत व्यवहार करने लगे, अपना मित्र मानने लगे और प्रसन्न होकर के वो श्यामंतक मणि सत्राजित को दे दिए महाराज। और वो सामान्य मणि नहीं था, वो मणि सामान्य नहीं था, उस मणि से रोज सोना निकलता था। उस मणि से प्रतिदिन जब सविता का अर्चन कर ले, सूर्य अर्चन कर ले, उस मणि का पूजन कर ले, तो भैया उससे रोज सोना निकलता था, 8 भार सोना। अपार प्रकाश उस मणि में। सभा में आए तो भगवान ने उन्हें बिठाया, बात चली तो भगवान ने कहा भाई देखो सत्राजित, मेरी कहा मानो तो इस मणि को राजकोष में जमा कर दो, इससे आप सुरक्षित भी रहेंगे और राष्ट्र का उत्थान भी होगा। जैसे अभी किसी के खेत में डीजल पेट्रोल कच्चा तेल निकल जाए तो सरकार क्या कहेगी? सरकार भैया ये कहेगी कि अब इस पर जो है आपका दायित्व बनता है कि एक खेत सरकार को दे दो, आपको रुपया पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा? बोले इससे राष्ट्र का उत्थान होगा। नारायण भगवान ने तो कहा कि भाई इससे आप भी सुरक्षित रहोगे, राष्ट्र का उत्थान भी होगा। सत्राजित ने कहा कि ना ना, ये मणि मेरी है, ये मणि मेरी है, मेरे परिश्रम का फल है, मैं इसे क्यों राष्ट्र
कोष में जमा करूं। सत्यजीत माना नहीं, राजकोष में जमा करने से इनकार कर दिया और चला आया घर चला आया। तो एक दिन उसका भाई प्रसेन जो सत्यजीत बड़ा प्रेम करता था, और भाई भाई में प्रेम तो होना ही चाहिए। भाई का प्रेम, या अगर भाई कितना प्रिय होता है, भाई भाई में प्रेम और भाई कितना प्रिय होता है, अगर ये जानना है तो भगवान रघुनंदन से सुनो, भगवान राम जी से, भरत जी से सुनो। भाई का प्रेम कैसा होता है, तो वो प्रसंग याद करो, राम कथा का वो प्रसंग कि जब लंका में लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, भगवान रघुनंदन रुदन करने लगे। आप कहेंगे भैया भगवान रोने लगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सीता के हरण में भी भगवान रो रहे थे। अरे सीता के हरण में तो भगवान रो रहे थे, तो लक्ष्मण को शक्ति लगी तो भगवान रोने लगे, तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। सीता के हरण में तो अपने आप को भूल गए भगवान, सब कुछ भूल गए, पत्तों से, लताओं से, वृक्षों से बातें करने लगे। लेकिन जो लक्ष्मण को शक्ति लगी, जो बात भगवान कहे वो पूरे राम कथा में भगवान ने कभी प्रयोग ही नहीं किया। पूरी राम कथा उठाकर देखो, पूरी मानस उठाकर देख लो, वाल्मीकि देख लो, अध्यात्म रामायण देख लो, कृतिवास रामायण देख लो, अद्भुत रामायण देख लो, और 2-4 10-20 रामायण बता देंगे। सब नोट कर लो, पुस्तक मंगा लो और देख लो, जो बात भगवान ने लक्ष्मण जी के लिए कहा वो किसी के लिए नहीं कहा। जो भगवान जिस वंश के हैं उस वंश में क्या है, प्राण चले जाए परंतु अपने वचन से पीछे नहीं हटना, ये है। प्राण भी चले जाएं लेकिन अपने वचन से पीछे ना हटना। उस रघुवंश के, उस सूर्य वंश के, उस इक्ष्वाकु वंश के भगवान रघुनंदन हैं। लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, लक्ष्मण अचेत हो गए, लक्ष्मण के लिए ये हो गया कि अब सूर्योदय हो जाए और अगर संजीवनी ना मिले तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे। हनुमान जी तो गए लेने के लिए, लेकिन विलंब हो रहा है। भगवान रघुनंदन कहते हैं, जब जनत बन बंधु बिछो, जो जन त्यों बन बंधु बिछो, बंधु बिछो, जो जन बंधु बिछो, पिता बचन त्यों नहीं हो, पिता होता कि जंगल में मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा तो पिताजी कहते ना 14 वर्ष के लिए वनवास, मैया ने कहा था मैं वन को नहीं आता, ये घटना मेरे साथ घटेगी, मैं वन को नहीं आता। स्त्री चली जाए ये बड़ी बात नहीं, इसमें कोई हानि नहीं। मैं अवध लौटूंगा, मैं अयोध्या लौटूंगा, कौन सा मुंह लेकर के, कौन सा मुंह लेकर के मैं अवध जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के चक्कर में जो भाई अपनी पत्नी, अपनी माता पिता का सबका त्याग कर दिया, उस भाई को गंवा दिया, बुद्धि में उसको मरवा दिया नाम। जय
जो पिता के वचन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। राम, भाई का प्रेम। बंधु, प्रसेन अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। भाई ने एक बार कहा कि भैया आप एक काम करो ना, वो मणि दे दो, हम शिकार जा रहे हैं खेलने के लिए, हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, वो मणि धारण करके जाएं, हमारी यही इच्छा है। सत्राजित तुरंत अपने भाई को मणि दे दिया। उसने मणि को धारण करके गया तो, लेकिन महाराज गया तो लौट के आया नहीं, लौट के आया नहीं। क्या हुआ? बोले महाराज स्वयं शिकार